अस्सलाम वालेकुम और सुबह बखैर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू जितने भी इस टाइम व्यूअर्स देख रहे हैं के टू सहर विद मिशी खान। आज मैंने कहा थोड़ा सा स्टाइल चेंज कर लूँ। नहीं, मैं तो अमाद ही हूँ। मैंने कहा थोड़ा सा स्टाइल चेंज कर लूँ। सुबह सुबह आप लोग कहेंगे कि ये क्या कुंडलें ज़बरदस्ती निकाल के अचानक से इस शो को हाईजैक करने आ जाता है कभी कभी। सो आज मैंने भी सोचा कि फिर से मैं ज़रा मौके का फ़ायदा उठाया जाए और आप लोगों से मुलाकात कर ली जाए सुबह सुबह इस ज़बरदस्त से प्रोग्राम में, जो कि आप लोग देखते हैं पूरा हफ्ता ही ऑलमोस्ट देखते हैं। 2 दिन आप लोग देखते हैं मंडे ट्यूसडे रिदा के साथ एंड देन 3 दिन विद द ग्लैमरस मिशी खान, वेडनेसडे थर्सडे और फिर फ्राइडे और बल्कि सैटरडे भी। यार क्या हो गया, वो तो इतना मतलब मेरा फेवरेट शो है कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकता। अलग बात है कि माशाल्लाह उसके अंदर क्या एक ज़बरदस्त किस्म की यूनिकनेस एलिमेंट ये है कि बच्चे जो हैं सुबह सुबह छुट्टी वाले दिन उससे लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। खैर एनीवे, आज का जो मॉर्निंग शो बेसिकली अभी सीन ये है कि मैं देख रहा था, कभी कभी होता है, कभी कभी सीन हो जाता है ऐसा कोई कि कभी कभी आप कह लीजिए कि गाड़ी स्टार्ट नहीं होती या गेट नहीं खुल रहा होता या कोई भी और एक्स वाई जी रीज़न। बट हम लोग क्या करते हैं ना, आप लोगों के साथ जो गुफ्तगू का सिलसिला है ना उसको बिल्कुल भी मनकता नहीं करते, उस ताल्लुक को तोड़ना नहीं चाहते। सो आप सभी को एक दफ़ा फिर से मैं कहूँगा गुड मॉर्निंग और गुड मॉर्निंग पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर जितने भी लोग इस टाइम दुनिया भर में हमें देख रहे हैं, आप सभी को सुबह का सलाम। तो आज के शो में भी हमेशा हस्बे रिवायत बहुत सारी बातें हैं, गपशप है। आज के शो में कुछ बड़ी इंटेलेक्चुअल हमेशा की तरह बातें जैसे आप लोग सुनते हैं वो मैं कोशिश करूँगा, लेकिन वो कहते हैं ना कि जो जिसका आप कह लीजिए एक्सपर्टीज़ है उसको उसी के साथ लेके जो है वो चीज़ें चलनी चाहिए। कोशिश मेरी होती है कि मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में मैं आपके साथ मुलाकात करूँ, लेकिन कभी ज़रा आप लोगों ने मुझे वो कहते हैं ना कि बड़ी बहुत ज़्यादा सीरियस गाल कर दिया तो सुनिया नहीं मैंने। लेकिन वो सीरियस बात जो है कभी कभी इम्पैक्ट जो है बड़ा दे जाती है और कभी किसी की ज़बान से बहुत अच्छा इम्पैक्ट दे जाती है। जैसा कि अभी मौसम का जिक्र हर शो में तकरीबन हम लोग करते हैं। रीज़न क्या है कि अभी इस्लामाबाद का जो वेदर है बिल्कुल ही अजीब सा है, अनप्रिडिक्टेबल। आपको दिन में गर्मी लगेगी, रात के टाइम आपको लगेगा कि बस जी क्या हो गया, एकदम से सर्दी आ गई है, एकदम से ठंड आ गई है, एकदम से मिस शॉट पे आ गए हैं। तो सीन ये होता है कि उसमें आप लोगों की तबीयत के ऊपर असर हो सकता है। अब उस असर को थोड़ा सा आप लोगों ने क्या करना है, उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए, उस चीज़ को ठीक रखने के लिए कोशिश ये करें कि जो आपका मौसम है उस हिसाब से अपनी खुराक जो है उसको आप थोड़ा सा क्या कहना चाहिए, बैलेंस रखिए। बैलेंस डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपकी डाइट जो है बैलेंस नहीं कर क्या कौन रहा है, तुम चेक करो क्या कौन रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, द मोर द ब्यूटीफुल। ये एक ऐसा किसी ने मुझे ज़बरदस्त सा इकबाल ज़री कहा था ना कि मैंने इसको लिख के पत्थर पे बिल्कुल अपने घर पे रख लिया और बिल्कुल मैं कोई क्या करूँ, मैं को मुझे असर नहीं हो रहा। आई डोंट नो व्हाट टू डू विद माई सेल्फ। लेकिन ये जो 2 महीने होते हैं ना, एक तो सितंबर जो मैं ज़ाया कर चुका हूँ एंड देन सेकेंड इज़ अक्टूबर जिसमें मैं अब कोशिश कर रहा हूँ हल्की हल्की, तो मैंने स्टार्ट कर दी है कि थोड़ा सा मैं अपने बॉडी को ना थोड़ा सा जारी बात है, फिज़ीक इज़ वेरी, वो कहते हैं ना कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट एक कंपोनेंट है। अगर आप लोग अपनी फिज़ीक के ऊपर काम नहीं करते तो फिर तुम मेरी तरह लगते हो, मेरी तरह लगोगे तो फिर और खूबसूरत लगोगे। तो आप थोड़ा सा इस चीज़ को क्या कहते हैं कि अभी से तवज्जो दीजिए। अक्टूबर इज़ द मंथ कि जिसके अंदर आप लोग चाहें तो अपनी फिज़ीक को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। सो अगर सरप्राइजिंगली आने वाले कुछ दिनों में मेरी आपकी न्यू मुलाकात हो गई तो मैं अल्लाह से उम्मीद कर रहा हूँ कि काफ़ी हद तक उसमें आप देखेंगे कि बदलाव आया हुआ है। तो हस्बे रिवायत जी, सबसे पहले मैं देखता हूँ कि आज हमने सवाल क्या चुना है। तो सवाल सबसे पहले ये कि पाकिस्तान के कौन से शहर को पाकिस्तान का दिल कहा जाता है। और पाकिस्तान का दिल मतलब ये छोटे छोटे टाइटल्स हैं और छोटे छोटे टाइटल्स हमारे बहुत सारे पाकिस्तान के शहरों के साथ मंसूब हैं और हर शहर का एक अपनी रिवायत है, एक अपना कल्चर है, एक अपनी ब्यूटी है, एक अपनी वो कहते हैं ना कि खासियत है। और उस चीज़ को हमारी कोशिश होती है कि अपने प्रोग्राम्स के अंदर बाकायदगी से आपके साथ वो चीज़ें लेकर आएँ कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में क्या रंग हैं और वहाँ पे किस हिसाब से लोग अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनके खाने पीने के क्या शुगल हैं, उनके मेल जोल का तरीक़ाकार क्या है, ज़बानें कौन सी वहाँ पे बोली जाती हैं। तो ये चीज़ें इंशाल्लाह हम चलता आ रहा है। K2 की रिवायत तो हमेशा से ही है और आने वाले सालों में भी मैं उम्मीद करता हूँ कि जब 10 साल बाद मैं मॉर्निंग शो कर रहा हूँगा प्रॉपर, तो फिर उसमें आप लोगों को मैं प्रॉपर कोशिश करूँगा कि इन रवायतों को, इस सिलसिले को मैं बरकरार रखूँगा। ठीक हो गया। इसके अलावा जी आज जो है बहुत ही एक हमेशा की तरह हम जैसे अवेयरनेस के ऊपर भी काफ़ी बात कर रहे होते हैं, तो आज भी पोलियो के हवाले से आप लोगों के लिए कुछ अवेयरनेस की बातें की जाएंगी। और आप जैसा कि जानते हैं कि पाकिस्तान में इस टाइम वाहिद ये कह लीजिए ये कंट्री है या फिर अफ़गानिस्तान के कुछ इलाका जात में कि जहाँ अभी भी
पोलियो जो है उसका मर्ज मौजूद है और काफ़ी सारे जो आप कह लीजिए एक आप कह लीजिए कि जनरेशन पूरी इस वजह से डिस्ट्रॉय हो जाती है, तबाह हो जाती है। वो अलग बात है कि खुदा ताला उनको खुद की इतनी सलाहियतें दे दे कि वो उस चीज़ को ओवरकम करके अपनी ज़िंदगियों को बेहतर कर लें। तो माशाल्लाह ऐसे बहुत सारे जनाब भरे पड़े हैं हमारे मुल्क में भी, बेशुमार ऐसे लोग हैं। तो आज के प्रोग्राम में भी हम ऐसी शख्सियत से आपको ऐसी शख्सियत से आपका तारुफ करवाएंगे जिन्होंने अपनी जो भी कह लीजिए इस कमज़ोरी को अपनी ज़िंदगी के अंदर कभी भी वो रुकावट नहीं बनाया और माशाल्लाह इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि उसके क्या ही कह रहे हैं। सो हमारे साथ जनाब होंगे आसिम ज़फ़र साहब, जो कि आप कह लीजिए एक तरह से सोशल वर्कर भी हैं, सोशल मतलब आप कह लीजिए कुछ बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, साथ में पोलियो अफेक्टेड पर्सन भी हैं। तो उनको हमने प्रोग्राम में आज दावत दी है एंड उसके अलावा थोड़ा सा मेडिकल आप कह लीजिए कि पर्सपेक्टिव में पोलियो के हवाले से क्या कुछ प्रिकॉशन मेजर्स हैं जो कि वालिदैन को लेने चाहिए, कौन सी चीज़ें हैं जो उनको थोड़ा सा उनका ख्याल रखना चाहिए। तो उसके हवाले से हमारे साथ जी आज डॉक्टर जवेरिया जावेद, वो होंगी इंशाल्लाह कंसल्टेंट फिज़िकल थेरेपिस्ट, और वो भी इस हवाले से कुछ इंशाल्लाह चीज़ें जो हैं वो बताएंगी। तो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का प्रोग्राम आज भी ये सजेगा। अच्छा, आप लोग ये परेशान ना हो कि मैं ही हूँ इसमें, सिर्फ कुकिंग करूँगा। आज बनना था गजरेला, तो गजरेले के लिए मैंने डिसाइड किया कि मैं थोड़ा सा इस सेगमेंट को हाईजैक करूँ एंड देन थोड़ी देर में इंशाल्लाह इस शो में आप लोग देखेंगे। अभी तो वैसे ही 4 चांद है ना, लेकिन 40 भी लग सकते हैं और लग जाएंगे इंशाल्लाह थोड़ी देर में, टेंशन नहीं किसी नहीं। आप लोग डायल कर सकते हैं 410-2357 और उससे पहले एरिया कोड सिटी कोड लगाना ज़रूर जनाब वो ना भूलिएगा। आपने 051 ऐड करना है क्योंकि इस्लामाबाद से आपके साथ हम लोग मौजूद होते हैं और हफ्ते की ये माशाल्लाह जो एक कंटिन्यूटी है, खूबसूरती है आप लोगों के साथ, आप लोग उसका फीडबैक देते हैं हमें, विच इज़ वेरी प्रेशियस, वैल्यूएबल, हमारे लिए बहुत कीमती है। और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी मैं आप लोगों को बता दूं कि वहाँ पे कैसे आप लोगों ने हमें फॉलो करना है। आप लोग जा सकते हैं ऑन द फेसबुक, वहाँ पर जाकर आप K2 TV के पेज को कर लीजिए लाइक, ऑन इंस्टाग्राम K2 TV ऑफिशियल ज़रूर हमें फॉलो कीजिए। उसके ऊपर क्या ज़बरदस्त किस्म की पिक्चर्स आपको सबकी मिल जाती हैं और वो आपका ये कह लीजिए एक तरह से बहुत सारी छोटे छोटे शॉर्ट क्लिप्स, आपको पता है आजकल ज़रा रील्स और इन चीज़ों का रवाज ज़्यादा है, तो वहाँ पे काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए। ऑन ट्विटर K2 TV जाके उसको आप क्या करते हैं, फॉलो ही करते हैं ना, उसको भी आप जाके फॉलो कर सकते हैं। एंड इसके अलावा ऑफिशियल ऐप जो हमारी है K2 TV की, प्ले स्टोर से यू कैन डाउनलोड इट। ज़ाहिर बात है कई दफ़ा ये होता है कि मैं कहीं बाहर गया होता हूँ, अपना ही कोई प्रोग्राम देखना होता है, सो आई कैन जस्ट ईजीली मैं जाता हूँ और K2 TV की ऐप को मैं जाके क्लिक करता हूँ। सो ज़बरदस्त HD क्वालिटी में आई कैन एन्जॉय द ट्रांसमिशन। अच्छा, मज़ेदार बात यह है कि हमें ये एक वो होता था वहम कि यार अच्छा नहीं है या वीक सिग्नल है तो क्या हुआ, वो खड़खड़ खड़ करके देखेंगे, तो ऐसा कुछ सीन है ही नहीं। यू कैन एन्जॉय K2 की जितनी भी ट्रांसमिशन एंड प्रोग्राम है उसके ऊपर। और कौन सा सोशल मीडिया, हाँ टिकटॉक पे भी जाके आप लोग ज़रूर फॉलो कर सकते हैं K2 TV को, और वहाँ पर भी आप लोग एंजॉय कर सकते हैं ज़बरदस्त किस्म के क्लिप्स, ज़बरदस्त किस्म की बातें और ज़बरदस्त किस्म की चीज़ें। कॉल है हमारे साथ। ओहो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अम्माद भाई, आज आपकी मेरी फर्स्ट टाइम बात हो रही है। कैसी हैं आप, नाम तो बता दें मेरी बहन। मैं दुआ लाहौर से रेगुलर कॉलर बात कर रही हूं। दुआ कैसी हैं आप? दुआ हमारी ऑन एंड ऑफ बात हो रही होती है अक्सर वो, लेकिन आपको पता नहीं चल रहा होता। कभी कभी हमारी आपकी मेरी आपकी बात होती है, लेकिन आप उस पर मेरी पिक्चर नहीं देख सकती। मैं आपको बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, आपके तमाम शोज देखती हूँ, आपको मिक्स पत्ती में देखती हूँ, मैं आपके तमाम शोज देखती हूँ, आपको बहुत अच्छी तरह चंगी तरह जाननी है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। दुआ आप बताइए कैसी हैं, लाहौर का क्या मतलब इस टाइम रंग है, क्या मौसम? लाहौर बहुत अच्छा है, लाहौर में मौसम बहुत अच्छा है, ठंडा ठंडा कूल वेदर है, बहुत अच्छा ठंडा ठंडा कूल। शुक्र है सर्दी आ गई। मैं तो मतलब सोच के बैठ गया हुआ था, जब मैंने लिख लिया हुआ था, मैंने कहा नहीं आंधी सर्दी एनी की गर्मी सी पै रही सी, मैं कहा नहीं आंधी सर्दी एना का मतलब है कि अजीब जी सूरत हाल हुई सी। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे खुद सर्दियां अच्छी लगती हैं, गर्मियों मुझे बहुत बुरी लगती हैं। चलें, जबरदस्त जबरदस्त, कितने देखना चाहिए। और आप तो वर्सटाइल है, आपको कोई ऐसी चीज है जो आपको ना आती हो? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला की अता है, हर फन मौला नहीं कहते, जितने लॉ फिट हो जाना मैं मौजूद है, ਤੁਹਾਡੇ हर तरह की जरासीम मौजूद है। हाँ जी, थैंक यू दुआ, बहुत बहुत शुक्रिया। दुआ आज का आपने सवाल सुना है? सुना है। तो बताइए ना कि लाहौर को कहते हैं, मतलब मैंने इसलिए स्पेशली आपसे पूछा है, मैंने कहा आपसे पूछना बनता है कि पाकिस्तान का शहर किस, इसका जवाब है लाहौर। दिल किस शहर को कहा जाता है?
लाहौर है जी इसका जी जवाब। चलें जी, हमने जिसका इंशाल्लाह जवाब नोट कर लाहौर है। लिया। अब वो रिवील करेंगी आके द गॉर्जियस मिशी खान, वो आपको वाटर बताएंगी। कूलर ना देना मुझे, वाटर कूलर ना देना मुझे इसका जवाब नहीं नहीं, इनाम। वाटर कूलर नहीं, हम आपको इंशाल्लाह बर्फ देंगे। वाटर कूलर तो होगा ना आपके पास, यू कैन ऐड बर्फ इन इट, आपको ठंडा ठंडा अम्मार पानी भाई पियो। आपको पता नहीं है, मैं जो हूँ K2 चैनल में आ चुकी हूँ। मुझे पता है, बिल्कुल आप आ चुकी हैं, और अनफॉर्चुनेटली आपकी मेरी मुलाकात नहीं, जरूर आइएगा दोबारा, आप चक्कर लगाइए तो मिलेंगे जरूर। जी 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 जी, ठीक है। सर्दियाँ आएंगी, सर्दियों में निकलते हैं हम, जैसे वो बरसात में कीड़े निकलते हैं ना, सर्दियों में हम निकलते हैं। नहीं, ये अच्छी बात है। देखिए मौसम, मैं अभी प्रोग्राम के शुरुआत में यही बात कर रहा था कि मौसम का असर जारी बात है तबीयत के ऊपर बहुत ज़्यादा होता है। तो कोई भी अगर आप प्लान कर रहे हैं कहीं पे जाना आना सफ़र, तो मौसम और इन चीज़ों को लाजमी आप देखा करें, ठीक है। चलें, थैंक यू सो मच, दुआ थी हमारे साथ। अब मुझे अब इशारे ये आ रहे हैं कि फटाफट भाईजान बस कर दो कि नहीं, कि तुसी गल्लां करोगे। तो गजरेले के इंग्रेडिएंट्स आपको सबसे पहले बता दूं। फरजाना थी झेलम से, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी हमसे गजरेले की, और गजरेला बहुत ही सिंपल तरीके से, मुझे समझ नहीं आती इतना काढ़ काढ़ के, इतनी मेहनतें हम लोग घर पे, एक वो अजीब सा ना, कुछ चीज़ों को हमने ऐसी हवा बनाया होता है या लोड लिया होता है दिमाग पे कि यार इसमें ऐसे होगा तो वैसे होगा। तो आपने जनाब क्या है, आज सिंपल तरीन मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, जो कि मैंने इन्हीं से सीखा था, अपना मिशी मैम से। तो उन्होंने बताया था जी कैसे आप जल्दी से इस चीज़ को कर सकते हैं सॉर्ट आउट, या जल्दी से आप इसको बना सकते हैं, और जायका बिल्कुल वैसा ही होगा। तो इंग्रेडिएंट सबसे पहले मैं आपको बताऊं जी, हम इसमें घी ऐड करेंगे आज, ऑयल नहीं ऐड करें। ऑयल बिल्कुल मैं यहाँ पे ये साइड पे रख देता हूँ, ताकि बिल्कुल ना यहाँ पे हम इसको कंफ्यूज ना हो जाए, ठीक है। घी के अंदर हमने क्या करना है, सब्ज़ इलायची, उसको हम थोड़ा सा कड़कड़ाएंगे। हम उसके साथ ही जनाब शामिल कर देंगे इसके अंदर शुगर, चीनी यहाँ पर मौजूद है। उसी के साथ उसको थोड़ा सा हमने पानी डाल के उसका ज़रा सीरा सा बना लेना है, और उसी के अंदर हमने शामिल कर देनी है गाजरें और दूध। इसी को इंशाल्लाह साथ साथ हम पकाएंगे, पकता चला जाएगा, जैसे जैसे पकेगा ज़बरदस्त उसका एक फ्लेवर आता जाएगा। और इसमें कोई आपने बहुत ज़्यादा उस तरह का तरद्दुद नहीं करना, आप यकीन करें इसका टेस्ट जो है बिल्कुल वैसा ही आएगा। तो जनाब मैं हाथ भी धोऊंगा, बहुत ज़रूरी है, ये एक बड़ी अच्छी टिप इसी शो से हमें मिली कि सुबह सुबह जब आप आएँ, ज़ाहिर बात है हम लोग बहुत सारी कह लीजिए कि ड्राइव कर रहे होती हैं, तो गाड़ियों के ज़ाहिर बात है स्टीयरिंग को हाथ लग रहा है, या बाइक पे आ रहे हैं, तब भी बहुत ज़्यादा हाई चांस है कि जर्म्स जो हैं आप लोगों को अफेक्ट कर सकते हैं। तो हाथ धोना वैसे भी मतलब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये नहीं कि कोविड के दिनों में ही ये चीज़ें हम लोगों ने करनी थी, वैसे भी इन चीज़ों को अपने मामूल का हिस्सा बनाइए, क्योंकि सफाई जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा जी, मेरा ख्याल है ये वाला चमचा नहीं, ये वाला, ये अच्छा लग रहा है। इसी के हम क्या करेंगे जी, सबसे पहले हम लोग घी इसके अंदर शामिल करने वाले हैं। तो घी यहाँ पे तकरीबन ये वाले आप कह लीजिए पकाने वाले चमचे मैंने तकरीबन आप कह लें कि 1.5 चम्मच जो है ये शामिल कर दिया। अगर आप इसको टी स्पून्स में मैयर करो, सॉरी टेबल स्पून्स में मैयर करो, तो इट कैन बी 5 to 6 जो है आपके खाने के चमचे जो हैं वो हैं। अब इसको थोड़ा सा इस तरह ही मैं चाहूँगा कि ये अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाए, ताकि यहाँ पे ये फालतू जो है जो हमारे चम्मच के साथ लग गया है वो ज़ाया ना हो, ठीक है। ये हमने इसके साथ ही किया। इसी के साथ हमने क्या करना है जी, इसके अंदर हमने शामिल कर देनी है सब्ज़ इलायची। और सब्ज़ इलायची बहुत सारे लोगों को ज़रा थोड़ी सी नागवार गुजरती है, उनको अच्छी नहीं लगती, अच्छी भली बिरयानी खा रहे होते हैं, कहते ओए होए एक ही हो गया। तो आप कोशिश करें कि अगर पाउडर फॉर्म में आप इसको ग्राइंड करके रख सकते हैं तो वेल एंड गुड, आप उसको ग्राइंड करके रख लीजिए, ठीक है। नहीं, और अगर आप वैसे इसको पसंद करते हैं, इलायची वैसे बहुत अच्छी चीज़ है आपकी हेल्थ के लिए। वो कहते हैं ना कि आपकी माशाल्लाह वो सांस को खुशगवार करती है। सुबह सुबह जो लोग इलायची खाते हैं उनको इसके अफादियत का अंदाज़ा है। यहाँ पर इलायची हम कड़कड़ाएंगे, और जैसे ही इलायची थोड़ी सी यहाँ पे हमारी जो है उसकी खुशबू आनी शुरू हो जाएगी, तो उसके अंदर हमने शामिल कर देनी है जी चीनी। और चीनी को बिल्कुल हमने स्लाइटली, वो जैसे कैरमल फॉर्म में नहीं हम लोग लेकर आते, उस तरह हम लोगों ने इसको बनाना है, और बड़ा मज़ा आएगा। सुबह सुबह मैं पटाखे मार रहा हूँ क्योंकि मुझे लग रही है भूख, और जाहिर बात है सुबह सुबह आप लोग भी अपने घरों में इस टेंशन और उलझन में गुजर रहे होते हैं, आज की पकाइए, आज की पकेगा, आज क्या खाना है। अच्छा, सबसे पूछती हैं अम्मी जान, बात सुनो आज क्या बनाए, सब आपको मुख्तलिफ चॉइसेस बताते नहीं, वो तो कल बनाया, वो तो परसों बनाया, वो तो कल बनाऊंगी। लो बनाना उन्होंने वही होता है जो उनके अपने माइंड में डिसाइडेड होता है, बट क्या करें, सारी बात है ये हमारे घर का एक खूबसूरती आप कह लीजिए खूबसूरत कल्चर है, और इसको बिल्कुल भी हम नहीं चाहेंगे कि ख़त्म हो। चीनी जनाब इसमें हमने ऐड कर दी, और चीनी को इसी तरह मैं अब हल्का हल्का यहाँ पे जो है इसको इस तरह से हम चमचा यही वाला यूज़ करते हैं जी, और इसके साथ इसमें
स्लाइटली सा इसको हम मेल्ट करते चले जाएंगे। आंच हल्की बिल्कुल मैंने रखी हुई है इस वजह से कि वो चीनी आप कह लीजिए कि जो इसको मेल्ट करने का प्रोसेस है ये बहुत ही हर कोई नहीं कर सकता उसकी रीज़न ये है, अगर आप इसको तेज़ आंच पे करेंगे तो क्या हो सकता है कि ये जल जाएगी। तो ये देखिए अभी बिल्कुल जैसे जैसे वो गोले वाली बर्फ़ नहीं होती, अगर आप नोट करें कितनी प्यारी लग रही है ये, तो इस तरह से आपने इसको आराम से घी के अंदर जो है मेल्ट कर लेना है। और ये आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे मेल्ट होनी स्टार्ट हो गई है। इसी के बाद इसके अंदर हमने शामिल कर देना है जी थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे ताकि जो चीनी है वो बहुत ज़्यादा हार्ड ना हो, तो थोड़ी सी सॉफ्ट रहे। चाहें तो आप उसकी जगह दूध भी थोड़ा सा शामिल कर सकते हैं, मेरे ख्याल है दूध ही शामिल कर लेता हूँ। उससे क्या होगा कि उसका जो फ्लेवर है वो इन्हांस हो जाएगा। ये देखिए अब इसको इसी तरह हमने आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट करना है, ठीक है। ये इसके अंदर बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से घुल जाएगी, पक जाएगी। और फिर इसी के बाद हमने इसके अंदर शामिल कर देनी है गाजरें। अब यहाँ पे आपको ये देखें कि क्या इसका थोड़ा सा आपको लग रहा है कि ये मतलब वो हो रहा है जुड़ना शुरू हो गया, लेकिन ये परेशानी की घबराने की कोई बात नहीं। अक्सर ये होता है कि हम लोग कुकिंग करते हुए एकदम से कुछ चीज़ अगर इधर उधर हो गई है तो परेशान हो जाएंगे या टेंस हो जाएंगे, तो टेंशन नहीं लीजिए, बहुत सारे हल होते हैं चीज़ों के। आप लोग अगर थोड़ा सा इत्मीनान से सोचेंगे तो आपको बेशुमार हल निकल आते हैं, उसी टाइम आपको हल मिल जाते हैं। अच्छा जी, कॉल है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आवाज़ नहीं आ हेलो रही, थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा प्लीज। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे आवाज़ बहुत कम आ रही है इंशाल्लाह, लेकिन खैर आप बात कर सकते हैं। कैसे हैं? ठीक ठाक। बिल्कुल ठीक ठाक सर। कौन और कहाँ से? आजा हमारी मिशी खान कहाँ की है? सर वो इधर ही हैं, आपकी मिशी खान, आप टेंशन ना लें, बस आ रही हैं वो। आज उन्होंने कहा जरा हलवा जाके तुम, ये गजरेला जाके तुम बनाओ, मतलब है कि जरा मैं थोड़ा सा रेस्ट करना चाह रही हूँ, उसके बाद आके मैं जरा मेहमानों को जनाब उनसे बातचीत करूंगी। तो मैंने कहा चलें ठीक है, हम जल्दी से इतनी देर में ये बना लेते हैं। वालेकुम सलाम। आ रहे हैं जी। हेलो जी जी बोलिए बोलिए। हेलो, कोई गल नहीं, खैर है, आप दोबारा कॉल कर सकते हैं। कभी कभी होता ये है कि किसी जगह पे सिग्नल इश्यूज़, या ज़ाहिर बात है, तो आप कोशिश कर सकते हैं किसी बाहर जाके किसी अच्छी सी जगह पे जहाँ पे सिग्नल इशू ना हो, दोबारा से आप कॉल कर सकते हैं। टीवी का वॉल्यूम ज़रूर बंद रखा करें। उसकी रीज़न ये है कि हम लोग अक्सर ये गलती कर देते हैं, और वो क्या करते हैं हम लोगों के लिए ज़रा वबाली जान बन जाती है। अच्छा जी, जितनी देर में ये गाजरें यहाँ पर मैं इसको एक तरह से भून रहा हूँ, इसी के साथ में हमने इसमें दूध शामिल कर देना है। आप लोग जाइए जल्दी से एक अच्छे से कमर्शियल ब्रेक की जाने, बल्कि आप लोग ऐसा करें थोड़ा सा जाके चाय शाय पिए, मैं भी ज़रा पानी शानी पीना, बहुत ही मन वो गर्मी जी लग पई है। अच्छा, पता ही नहीं लगा माशाल्लाह, इसकी खुशबू इतनी प्यारी है कि मैं इसके अंदर ही काफ़ी देर से खोया हुआ हूँ। सो एक दफ़ा फिर से आपको खुश आमदीद K2 के ज़बरदस्त से मॉर्निंग शो में। और आप सभी को जनाब मैं चाहूँगा कि आप लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। शामिल होने का तरीका ये नहीं है कि दूसरी जनाब पैर टूर के आ जाओ किधरों, आप लोग के पास मतलब देखिए ना, आप तो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है, राब्ता अगर आप रखना चाहें तो आप किसी भी तरीके से रख सकते हैं, कोई भी उसका तरीक़ाकार है। आप लोग डायल कीजिए 0514102357। इसके अलावा सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स, उसके ऊपर हम लोग अवेलेबल रहते हैं आप लोगों के लिए। एंड आपका फीडबैक हम लोगों के लिए बहुत ही ख़ास है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमें बड़ी खुशी होती है जब आप लोग हमारे प्रोग्राम्स को पसंद करते हैं और उसमें अपनी राय देते हैं। बहुत सारी चीज़ें आप लोग डिस्कस कर रहे होते हैं, हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम ज़ाहिर बात है उसमें नए अपने प्रोग्राम्स के अंदर इंक्लूड करते हैं, ख़ास आप लोगों की फरमाइश के ऊपर। तो ज़ाहिर बात है जी, आप लोग हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल हैं। अच्छा, अभी सीन ये हुआ कि बातें करते करते और ब्रेक के दौरान ये देखें इस टाइम इसका क्या खूबसूरत सा लुक आ चुका है, और ये अभी आहिस्ता आहिस्ता जो है थिक होना स्टार्ट हो गया। अभी क्या करना है, हमने थोड़ा ज़ाहिर बात है इसको टाइम देना है, क्योंकि जैसे जैसे ये जितना धीमी आंच पे पकेगा उतना ही अच्छा माशाल्लाह ये इसका एक फ्लेवर भी आ जाएगा, उतना ही अच्छा इसका लुक भी आएगा। और अमूमन ये होता है गजरेले में थोड़े से चावल भी ऐड करने होते हैं, मैं इस टाइम यहाँ पे नहीं कर रहा। आप लोग चाहें तो घर पे कोशिश करें कि थोड़े से मतलब बिल्कुल आधे गिलास की क्वांटिटी में, अगर आप तकरीबन अच्छा ये मैं तब उतने बता रहा हूँ, अगर आप 5 किलो गाजरों का बना रहे हैं, ये तो जस्ट 1 किलो के करीब गाजरें हैं मेरे पास यहाँ पे। अगर आप 5 किलो गाजरों का बना रहे हैं तो कोशिश करें कि आप तकरीबन एक जो है कप जो बड़ा वाला होता है उसकी क्वांटिटी में चावल
उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। टोटा चावल अगर आपको मिल रहे हैं तो बेस्ट है, बाज़ार से वो इजीली दस्तयाब होते हैं, ज़रा रेट में भी थोड़े से कम होते हैं, आप वो उसमें ऐड कर सकते हैं। नहीं तो आप फिर ऐसा कर सकते हैं कि जो दूसरे चावल हैं उनको जो है शुरू में थोड़ा सा बॉईल करने के लिए रख दें, ताकि वो एक ज़बरदस्त सा उनका एक क्या कहना चाहिए, एक फ्लेवर भी आ जाए, और साथ ही साथ वो एक इसका जो एक थिकनेस रिक्वायर्ड होती है गजरेले की, इसको गाजर की खीर भी बहुत सारे लोग कहते हैं, तो वो आप लोग उसमें ऐड कर सकते हैं। अच्छा, अभी क्या सीन है, कोई वो कॉल वगैरह आ रही है कि नहीं आ रही है, क्या बात है भाई? अच्छा, वाकई यार ये तो बड़ी अजीब, वो पता है मैं भी यही नोट कर रहा था कि देखे ना कितना अजीब लगता है कि बेचारा एंकर यहाँ पे और कॉल नहीं आ रही होती। हाय, देखिए मैं बोल रहा हूँ कितना मेरा सांस चढ़ गया है, मैं थोड़ा सा परेशान हो गया हूँ। तो परेशानी अगर कोई बात नहीं थोड़ी सी होती है तो उन चीज़ों को हम ज़रा बड़ी स्मूथली हमेशा से हैंडल करते आए हैं। लेकिन मैं चाह रहा हूँ ना कि आज हम एंट्री करवाएं, दो ज़बरदस्त एंट्रीज करवाते हैं बिहाइंड द कैमरा। आज इतनी बड़ी चीज़ तो आप लोगों ने देख ली है, और यहाँ पर भी ज़ाहिर बात है 3 कैमरामैन्स हैं जो हमेशा बहुत ही खूबसूरत से शॉट्स देते हैं। उसमें यहाँ पे रहमत भाई हैं, वहाँ पे अकरम हैं, इधर अनमोल भाई हैं, और MCR में हमारे साथ खुरम होते हैं जो साउंड पैनल कर रहे होते हैं। जो स्विचर ये स्क्रीन वाला पैनल है वो मैं कर रहा होता हूँ, लेकिन आज हमारे साथ मेरा ख्याल है हाफिज़ इमरान साहब हैं, और इसी के साथ साथ गुलदाग भाई जो कि इस शो का शुरू से हिस्सा हैं और हमेशा रहेंगे, उनको हम छेड़ नहीं सकते, उनका अलग मकाम है। लेकिन उससे पहले एक कॉल शामिल करते हैं प्रोग्राम में। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है हमारे साथ? कैसे हैं सर? बिल्कुल ठीक ठाक। कौन है हमारे साथ, कहाँ से कॉल? मैं सलीम बात कर रहा हूँ गिलगित से सर। सलीम साहब गिलगित से, आपको खुशामदीद कहते हैं, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया सर, आपका शो माशाल्लाह जबरदस्त है। जैसे मैंने टीवी लगाया, शो लगा हुआ था, आपने शिकायत की कोई कॉल नहीं आ रही, तो मैंने कहा कि चलो सलाम दुआ कर लेते हैं। अरे वाह, थैंक यू सो मच अपना सलीम साहब, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की, मुझे बहुत अच्छा लगा, खुशी हुई। माशाल्लाह आपकी ड्रेसिंग बहुत अच्छी है, आप माशाल्लाह बहुत अच्छे लग रहे हैं, और आपका शो बहुत अच्छा लग रहा है, हम पूरी फैमिली के साथ देखते हैं। अल्लाह ताला की अता है, अल्लाह ताला हमेशा इज्जत रख लेता है। हालांकि वही बात है, दुनिया में कई दफ़ा ही होता है कि बहुत सारी चीज़ें जो है आप उम्मीदें इधर उधर लगा रहे होते हैं, या लोगों से थोड़ा सा वाबस्ता कर लेते हैं चीज़ें, लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात हमेशा आपके लिए अच्छे से अच्छे जनाब ये निशी खान में से निशी खान कहाँ है? वो आ रही हैं थोड़ी देर में, हो सकता है आ जाएं, हो सकता है वो ना आए, या लेकिन वो आज उनका ज़रा वो रिलैक्स होने का मूड है, आज वो चाह रही हैं कि ज़रा वो एंजॉय करें। तो ठीक है उनकी ना? बिल्कुल ठीक ठाक, फिट फाट फाइन फैबुलस हमेशा की तरह। और अभी ये है कि अभी भी मतलब वो मुझे यकीनन देख रही हैं कहीं से और एंजॉय कर रही हैं प्रोग्राम को, ये भी मुझे कंफर्म पता है। उनके लिए भी बहुत सारी दुआएं, और आपके लिए भी खुश रहें और कामयाब रहें। आमीन आमीन आमीन, बहुत शुक्रिया। अपना भी ख्याल रखें, दूसरों का भी ख्याल रखें सर। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अच्छा, तो जितनी देर में ये बन रहा है, मैं कह रहा हूँ ज़रा हम थोड़ा सा इस वक्त का फ़ायदा उठाएं, तो चलते हैं एक अच्छे से सॉन्ग की जानिब। मैंने शुरू में अनाउंस करना मेरे ज़हन में नहीं रहा, मैं भूल गया। एक बहुत ही खूबसूरत सा एक कवाली जॉनरा का सॉन्ग है, और बहुत ही उम्दा तरीके से गाया है। आपके सोशल मीडिया के रील्स के ऊपर काफ़ी फेमस हुआ होता है, काफ़ी टिकटॉक्स पे आप लोग इसके ऊपर रील्स बना रहे होते हैं। सो इट्स जाने इस दिल का हाल क्या होगा, हदीका के यानी कि ब्यूटीफुल से वोकल्स हैं। चल के इसको एंजॉय करते हैं, उसके बाद ब्रेक पर चले जाएंगे और फिर वापस आकर ज्वाइन करते हैं। जी जनाब, हम वापस आ चुके हैं K2 सहर के ज़बरदस्त एपिसोड में। एक दफ़ा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद और अस्सलाम वालेकुम उन तमाम नाजरीन को जो अभी भी हमें जनाब ज्वाइन कर चुके हैं। आज के प्रोग्राम में जैसा कि मैंने आपसे जिक्र किया था कि इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम होने वाला है। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान वाहिद दो दुनिया के ऐसे ममालिक बाकी रह गए हैं कि जहाँ पर अभी भी पोलियो का मर्ज़ मौजूद है और बच्चे इससे इफ़ेक्ट हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं आप कह लीजिए कि थोड़ी सी हम लोगों की लापरवाही है। उस लापरवाही की वजह से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि शायद जिनका मुस्तकबिल जो है वो दाव पर लग जाता है। वो अलग बात है कि अगर वो गॉड गिफ्टेड हैं, अगर अल्लाह ताला ने उनको इतनी सलाहियतें दी हैं कि वो अपनी उस कमज़ोरी को आड़े ना आने दें और अपनी ज़िंदगी को इतना कर मुकम्मल कर लें कि शायद लोग जो है उनको उस कमज़ोरी से या उस चीज़ से मंसूब ही ना करें। तो आपको एक दफ़ा मैं बताता चलूँ कि पाकिस्तान में जो पोलियो का दूसरा मरहला है, कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम का दूसरा मरहला अभी हो गया। तीसरा मरहला 9 अक्टूबर से जनूबी खैबर पख्तूनख्वा के इलाके बन्नू और DI खान डिवीज़न में शुरू हो गया है। इसके अलावा जी ये 5 रोज़ा इंसदादे पोलियो मुहिम 13 अक्टूबर तक जारी रहेगी। आपके घर में अगर पोलियो की टीम्स आ रही हैं तो प्लीज़ कोऑपरेट कीजिएगा,
अपने बच्चों को 5 साल से कम जो उम्र के बच्चे हैं ज़रूर पोलियो के खतरे पिलाइए और उनको इस मूजी मर्ज से भी बचाइए और उनकी ज़िंदगी जो है खुशियों से भर दीजिए। प्रोग्राम में हमारे जो मेहमान हैं तशरीफ़ ला चुके हैं। मैं आज बहुत ही खुश भी हूँ, मोटिवेटेड भी हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग भी कभी कभी माशाल्लाह आते हैं कि जो बेशुमार आपके लिए आप इंस्पायरेशंस लेकर आते हैं और आप उनकी ज़िंदगी से बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। तो सबसे पहले तो खैर मैं उनका तारुफ कराऊंगा, लेकिन लेडीज़ फर्स्ट, तो मैं चाह रहा हूँ उनका तारुफ पहले करवा दिया जाए। हमारे साथ आज मौजूद हैं जी डॉक्टर जवेरिया जावेद, कंसल्टेंट फिजिकल थेरेपिस्ट, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल रिहेबिलिटेशन इस्लामाबाद। तो उनको सबसे पहले खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, आप कीमती वक्त से अपना कुछ लम्हात लेकर आई हैं हमारे प्रोग्राम में। और आज के सेशन उम्मीद करता हूँ जी बहुत ही ख़ास होने वाला है और पोलियो के हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन साथ साथ आपकी जो चीज़ें हैं उन पर भी हम डिस्कस करेंगे। सो वेलकम। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरे जनाब जो मेरे मेहमान हैं उनका तारुफ मैं जल्दी से करा देता हूँ। हमारे साथ जी जैसा कि मैं जिक्र कर रहा था पोलियो का, तो पोलियो अफेक्टेड तो हैं, लेकिन इससे हट के जो इनका इंट्रोडक्शन है वो ये है जी कि ये सीनियर मैनेजर हैंड्स। अब हैंड्स क्या है वो इन्हीं से हम जानेंगे। साथ ही चीफ एग्जीक्यूटिव साया एसोसिएशन, इसके हवाले से भी उनसे कुछ पूछेंगे। बहुत ही एनर्जेटिक, बहुत ही ज़बरदस्ती वाइब्स। हमारे साथ मौजूद हैं जी आसिम ज़फ़र साहब, उनको खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सर, बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। मैं जैसे माशाल्लाह आज सुबह से देख रहा हूँ, ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ कि माशाल्लाह बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि हम जैसे लोग कई सारी चीज़ों पे ना लोगों पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें हम प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर पाते अपने जो आप कह लीजिए रोज़मर्रा के काम। लेकिन मैं माशाल्लाह देख रहा हूँ कि आप अपनी लाइफ में कैसे अपनी चीज़ों को तरीके के साथ लेकर चल रहे हैं और उस खूबसूरती के साथ निभा भी रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि ये सफ़र जो है अब तक कैसा है, आगे आपके लिए क्या जो है आप सोच रहे हैं? सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने इनवाइट किया, और उसके बाद जो आज का टॉपिक है पोलियो के हवाले से, स्टिल हमारे मुल्क में अभी पोलियो बाकी है और उसके लिए अभी आपने अनाउंस भी किया कि गवर्नमेंट ने कैंपेन लॉन्च की है। कुछ दिन तक चलेगी। और मेरी भी कुछ कहानी इसी तरह से है कि मैं 3 साल की एज में मुझे पोलियो हुआ जी। और पेरेंट्स को अवेयरनेस नहीं थी उस वक्त, इतनी प्रॉपर वैक्सीनेशन भी नहीं थी, तो इस वजह से फिर 3 साल की एज में मुझे पोलियो हो गया। बहुत इलाज करवाया, मेरी कोई 4 सर्जरीज़ हुई। अच्छा। सर्जरीज़ के बावजूद आर्टिफिशियल ब्रेसेस, आर्टिफिशियल लेग्स के ज़रिए, क्रचेस के ज़रिए बहुत कोशिश की गई चलाने की, लेकिन मुश्किल था ना, तो बस जो अल्लाह को मंजूर था वही होता है। तो उसके बाद से मेरी तब से लेकर अब तक की सारी लाइफ मैंने व्हीलचेयर पे गुजारी है। तो ये कोई बुरी चीज़ नहीं है, कोई बैड लक नहीं है, ये अल्लाह ताला की एक तख्लीक है। अल्लाह ताला ने बनाया तो अच्छा ही बनाया। 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है, गलत तो नहीं बना सकता। प्रॉब्लम तब स्टार्ट होता है, माँ बाप जो हैं वो परेशान इसलिए होते हैं अपने बच्चों को लेकर। एक दफ़ा डिसेबिलिटी हो जाती है तो उस डिसेबिलिटी की वजह से उनका बच्चा आइसोलेशन में चला जाता है जी। बहुत सारे बैरियर्स फेस करने पड़ते हैं। आपके यहाँ एक्सेसिबिलिटी नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम एक्सेसिबल नहीं, आपका एजुकेशन सिस्टम एक्सेसिबल नहीं है, हेल्थ सिस्टम आपका जो है वो इंक्लूसिव नहीं है। तो बहुत सारी मुश्किलात की वजह से जो इस तरह के बच्चे डिसेबिलिटी के साथ, स्पेशली जो पोलियो के साथ डिसेबिलिटी के साथ जो होते हैं, वो फिर सोसाइटी से पीछे रह जाते हैं। तो इसलिए आप अगेन वही बात है कि आपका शुक्रिया कि आपने इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात की है। तो पेरेंट्स से गुजारिश है कि अपने बच्चों को 5 साल की उम्र तक के बच्चों को पोलियो के जो है वो कतरे ज़रूर पिलाएं, वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं, एहतियात ज़रूर करनी चाहिए। लेकिन अगर एक दफ़ा डिसेबिलिटी हो जाती है किसी वजह से तो भी परेशान नहीं होना चाहिए। आप इलाज करवाएं जहाँ तक पॉसिबल है, मुमकिन है, लेकिन इलाज के साथ साथ अपनी तालीम, अपनी एक्टिविटीज़ बच्चों को उसमें ज़रूर शामिल करें। और यही वजह है कि बहुत हमारे यहाँ 15% पॉपुलेशन विद डिसेबिलिटी अकॉर्डिंग टू WHO, और इवन जो अपना गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है, PBS ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स, उनकी भी जो अभी फाइंडिंग्स हैं, जो PSLM की जो सर्वे हुआ है उसके मुताबिक भी 14.7% डिसेबिलिटी है। 14.7%? जी, इट्स अ ह्यूज नंबर। बहुत सारी रीजंस हैं, रोड एक्सीडेंट हैं, कज़न मैरिजेस हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो डिसेबिलिटी जिनकी वजह से इंक्रीज़ हो रही है। लेकिन डिसेबिलिटी के साथ लाइफ को मैनेज कैसे करना है, अगर आप ये सीख लेते हैं,
अपने आप को एक्सेप्ट कर लेते हैं, दिल से कबूल कर लेते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, तो आपकी ज़िंदगी अच्छी होती है। ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाती, ज़िंदगी गुजारने का तरीका थोड़ा सा मुख्तलिफ हो जाता है, जिस तरह हर एक का मुख्तलिफ है। आप पाँव से गाड़ी चलाते हैं, मैं हाथ से ड्राइव करता हूँ। आपका जो है वो वॉशरूम के जो लॉक है वो ऊपर होगा, मेरा शायद नीचे होगा। आपका बेसन 3.5 पे होगा, मुझे 3 पे चाहिए हाइट उसकी। तो थोड़ी सी सिस्टम को मॉडिफाई करने से, अपने एनवायरनमेंट को मॉडिफाई करने से, अपनी सोचों को मॉडिफाई करने से सब इंसान बराबर हैं, ज़िंदगी में पार्टिसिपेट। इट्स ऑल अबाउट द पर्सपेक्टिव बेसिकली कि आप चीज़ों को सोचते कैसे हैं। जी। बहुत सारी चीज़ें, कई दफ़ा हमारे पास अल्लाह की बेशुमार ऐसी नेमतें होती हैं कि जिनकी हमें उस गोइंग टाइम में कदर नहीं आ रही होती। या तो हमें वही बात है कि अगर हम सोचें कि 5 साल पहले कि हमारी जो लाइफ में हम चीज़ें सोचते थे, जो हमें चीज़ें या जो भी हमारी ख्वाहिशात थी, उनमें से बहुत सारी पूरी भी हो चुकी हैं, बहुत सारी आज अल्लाह ने हमें अता भी कर दी हैं। लेकिन शायद वो एक बहसियत इंसान थोड़ा सा एक नाशुक्री वाला एलिमेंट होता है, लेकिन स्टिल इट्स ऑल अबाउट द पर्सपेक्टिव। अपनी सोच को अगर आप थोड़ा सा मजबूत रखेंगे, अपने सोचने के तरीक़ाकार को बदलेंगे, तो बहुत सारी चीज़ों में आपको डेली बेसिस पे छोटी छोटी मुस्बित चीज़ें, पॉजिटिविटी नज़र आनी शुरू हो जाएगी। तो बहुत शुक्रिया सर, मुझे बड़ी खुशी हुई आप तशरीफ़ लाए हैं। मेरे साथ जी डॉक्टर जवेरिया जावेद मौजूद हैं, जो कि कंसल्टेंट फ़िज़िकल थेरेपिस्ट हैं। मैम, मैं ये जानना चाहूँगा, थेरेपिस्ट सारी बात है, ये एक तरह से बहुत मिसकंसेप्शंस भी हैं लोगों को इस हवाले से। बहुत सारे लोग जो है वो इन चीज़ों को लेकर सीरियस नहीं होते, या खुदा ना खास्ता अगर किसी के साथ कोई हादसा पेश आ गया है उसको लेके लोग इतना ज़्यादा मतलब वो नहीं कि ठीक है जी आप ही ठीक हो जाना है। ये लोगों के एक तो मिसकंसेप्शंस थोड़ा सा क्लियर करने की हम हमारी कोशिश होती है कि प्रोग्राम्स में इन चीज़ों को क्लियर करें, लेकिन आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? आई थिंक इस पर सेमिनार्स होने चाहिए वर्ल्ड मतलब पाकिस्तान में स्पेशली पेरिफ्री में। हम अगर बिग सिटीज़ की बात करें तो वहाँ पे लोग अवेयर हैं, लेकिन अगर हम पेरिफ्री में जाते हैं स्पेशली देहात में तो लोग इतने अवेयर नहीं हैं। लोग फिजियोथेरेपी को एक सेकेंडरी ट्रीटमेंट है, लेकिन उसको एक समझ लेते हैं कि ये कोई अयाशी टाइप ना जी, ये तेना खर्चा कितों करिए। एग्जैक्टली, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जैसे हमारे पास आते हैं तो पेरेंट्स तो बहुत ज़्यादा कंसर्न्स होते हैं, लेकिन उन्हीं के ही रिलेटिव्स कह रहे होते हैं कि आप पैसा बहा रहे हैं, पैसा ज़ाया हो रहा है, रिजल्ट्स आपको कुछ भी नहीं मिलेंगे। तो ये थोड़े से कंसेप्ट्स हैं, मतलब हमारे अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो इन चीज़ों में मतलब लोगों को एजुकेट करें। आई नो कि ये चीज़ें स्लोली ही चेंज होती हैं, लेकिन इस पर मीडिया का, इस पर सेमिनार्स होने चाहिए, यूनिवर्सिटीज़ लेवल पे होने चाहिए, हॉस्पिटल्स या गवर्नमेंट लेवल पे इस तरह सेमिनार्स आई थिंक एनुअली होने चाहिए कि लोगों को एजुकेट करें, लोगों को अवेयर करें कि फिजियोथेरेपी किसी भी डिसेबिलिटी में या कोई भी इंजरी है, कोई भी प्रॉब्लम है, उसमें कितनी ज़रूरी है। क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम ऐसे होती हैं कि डॉक्टर्स भी कह देते हैं ना कि ये डिसेबल्ड है, आपका बच्चा व्हीलचेयर पे आ जाएगा, लेकिन आफ्टर फिजियोथेरेपी 1 ईयर 2 ईयर या 3 ईयर्स एक लॉन्ग टर्म ये है प्रोसेस, लॉन्ग टर्म रिहेबिलिटेशन है, लेकिन उसके रिजल्ट्स आते हैं, उसका क्योर है। अच्छा, ये भी एक जैसा कि आप जिक्र कर रही थी, ये भी एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन। हम लोग एक ही बात को वो कहते हैं ना कि ज़िंदगी भर का सच मान के बैठ जाते हैं। अब डॉक्टर एक रेलेवेंट जो भी आप किसी मर्ज़ के लिए गए हैं और वो स्पेसिफिक उस जो भी ये फील्ड है उसका वो स्पेशलाइजेशन उसने की होती है, वो आपको उसी के अकॉर्डिंग ही मशवरा दे सकता है। जाहिर बात है जो आपके दूसरी जो क्यूरीज़ हैं उसके हवाले से वो आपको गाइड नहीं कर सकता, या वो अमूमन अब जो हालात होते जा रहे हैं, जिस तरह का अगर हम गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स की बात करें तो लोगों का भी बहुत हजूम है, वो भी बेचारे अपनी जगह, डॉक्टर्स भी कहीं किसी हद तक सच्चे होते हैं कि वो तो फिर वो जान छुड़ाने वाली बात होगी, ठीक है ये हो गया, चलो ये जाओ। और उसके बाद के जो प्रोसेस, जारी बात है ये जो कंसल्टेशन है प्रॉपर, ये साथ साथ आपको मुख्तलिफ जो है डॉक्टर से एक्वायर होती है। अगर आप इस चीज़ को सीरियसली लें तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो टाइम पे ठीक हो सकती है। ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है, इसमें बहुत सारे डॉक्टर्स, बहुत सारे डिसिप्लिन इन्वॉल्व हो गए। किस मतलब फॉर एग्जांपल आप डिसेबिलिटी की बात करते हैं, पोलियो की बात करते हैं ना, तो उसमें डॉक्टर से लेके फिर रिहेबिलिटेशन टीम, मतलब सारी एक मल्टी डिसिप्लिनरी टीम इसमें इन्वॉल्व होगी ना। तो वो हर एक की अपनी स्पेसिफिकेशन है, हर अपनी डिसिप्लिन में रह के या अपनी डोमेन में रह के उसका ट्रीटमेंट है, मैनेजमेंट है, उसके अकॉर्डिंग करेंगे ना। अच्छा, जैसे हम आज पोलियो के हवाले से बात कर रहे हैं, अब ठीक है ये तो एक चले हो गई चीज़, या आप इसको कोताही कहिए, लापरवाही कहिए कि जो वक्त पे हम उनको बच्चों को नहीं पिला सके खतरे, लेकिन अब एक मर्ज़ अगर हो गया है,
एज अ थेरेपिस्ट आप इस चीज़ को कैसे मतलब डील करती हैं अगर आपके पास फर्ज करें को पोलियो का पेशेंट आता है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखेंगे कि वो किस स्टेज पे आया है। Okay. अब एक एक्यूट स्टेज है ना, ठीक है। स्टार्ट है तो उसमें तो उनकी पेन मैनेजमेंट मतलब स्पैज़म है और पेन है तो उसके अकॉर्डिंग उनकी पेन मैनेज करेंगे और बहुत ज़्यादा एक्सर्शन से मना करेंगे, पेरेंट्स को पोजिशनिंग गाइड करेंगे। फिर देन एक रिकवरी स्टेज आती है, अप टू 2 ईयर्स तक रिकवरी के चांसेस काफ़ी होते हैं। Okay. तो उसमें अगर पेरेंट्स किसी भी फिजियोथेरेपिस्ट थे यानी अपने एरिया से रिलेटेड जो भी हैं, अगर वो अप्रोच करते हैं तो उनमें रिकवरी के चांसेस काफ़ी हैं। उनकी मसल स्ट्रेंथनिंग पे वर्क होगा, पोजीशनिंग पे होगा, फिर स्प्लिंट्स स्पोर्ट्स दिए जाती हैं, वहाँ उनकी ट्रेनिंग की जाती है, जैसे कि वॉकिंग ट्रेनिंग है, मतलब वो जिस स्टेज पे भी हमारे पास आया क्लिनिकली क्या पिक्चर है उसके अकॉर्डिंग उनकी असेसमेंट और देन प्लान होता है। फिर अब आफ्टर 2 ईयर्स है कि जिसको हम कहते हैं कि पोस्ट पोलियो सिंड्रोम है, एक पैरालिटिक पोलियो में वो जा चुका है, तो फिर उसके लिए भी उसकी मतलब मैं ये कहूँगी कि क्योरेबल तो फिर नहीं है लेकिन मैनेजेबल है। तो क्योंकि लाइफ में फंक्शनल एक्टिविटीज़ में उसको आपने अपनी यानी कि उसका लाइफस्टाइल इंप्रूव करना है ना, बिल्कुल। तो उसमें एक डॉक्टर का, फिजियोथेरेपिस्ट का और उसकी फैमिली का इक्वली रोल है। तो मैनेजमेंट है, आप बहुत सारी चीज़ें पेरेंट्स को, जैसे बच्चा है तो गाइड की जाती हैं, आप उन जो भी आपको बताया जाता है आप उसको प्रॉपर करें क्योंकि ये बच्चा आपकी ज़्यादा अटेंशन लेगा। अटेंशन के अलावा जो स्पेशली सॉरी कट यू ऑफ, मैं जो एक चीज़ कहना चाहूँगा, अमूमन ये होता है कि हमारे यहाँ फ़र्ज़ करें कोई किसी को भी कोई मर्ज़ लाहक हो गया है और वो किसी ऐसी स्टेज पर है कि आप कहें कि जी बिल्कुल वो निकल गया है टाइम से, तो हम कहते हैं बस ये छाड़ दिए होते नहीं, वो ज़िंदगी भर के लिए एक तरह से आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो उसके लिए जो है आपको थोड़ी सी कोशिश जो है वो जारी रखनी है। मज़ीद भी इस पर बातें करेंगे। हमारे साथ जी बहुत ही ज़बरदस्त से 2 गेस्ट मौजूद हैं, लेकिन इट्स टाइम फॉर अ कमर्शियल ब्रेक की जाने बढ़ेंगे और उसके बाद वापस आएंगे। ऑलराइट जी, वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं प्रोग्राम के अंदर। एक दफ़ा फिर से आपको वेलकम कहेंगे, खुश आमदीद कहेंगे और साथ में कहूँगा अस्सलाम वालेकुम उन तमाम नाज़रीन को जिन्होंने अभी भी ट्यून इन किया है। मैं हूँ जी अमाद गुल। आज सरप्राइजिंगली मेरी आपकी मुलाकात हो रही है और ये सरप्राइज़ बड़ा मज़े का है। मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है, आई होप आप लोगों को भी मज़ा आ रहा होगा। आप लोग शामिल हो सकते हैं इन द प्रोग्राम, कॉल कीजिए 051-410-2357। टेलीफोन लाइन्स और ऑपरेशन होता किया असी टेलीफोन का, ठीक है, वो बिल्कुल हमने इसको ठीक कर दिया, कोशिश की है उसको, अगर उसके अंदर कोई मसला था ना वो ठीक कर दिया हमने, ठीक है। तो आप लोग कॉल कर सकते हैं। हमारे साथ आज 2 बहुत ही ज़बरदस्त से गेस्ट भी मौजूद हैं। मैं एक दफ़ा फिर से आप लोगों को जनाब तारीफ़ करवा दूं, हमारे साथ डॉक्टर जवेरिया जावेद मौजूद हैं जो कि कंसल्टेंट फ़िज़िकल थेरेपिस्ट हैं, और साथ में आसिम ज़फ़र साहब मौजूद हैं जो कि सीनियर मैनेजर हैंड्स और चीफ़ एग्जीक्यूटिव साया एसोसिएशन। अच्छा सर, ये हैंड्स इसको डिस्क्राइब कीजिए, ये क्या है? बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो पाकिस्तान में काम कर रही हैं मुख्तलिफ एरियाज़ में, मुख्तलिफ लाइक कोई एजुकेशन पे काम कर रहा है, वाटर एंड सैनिटेशन पे, हेल्थ पे काम कर रहे हैं। तो हैंड्स इट्स स्टैंड फॉर हेल्थ एंड न्यूट्रिशन डेवलपमेंट सोसाइटी। हेल्थ एंड न्यूट्रिशन डेवलपमेंट डेवलपमेंट, ठीक जी जी। हेड ऑफिस हमारा कराची में है, तो ऑलमोस्ट 51 डिस्ट्रिक्ट्स में काम कर रहे हैं और जहाँ पे एजुकेशन पे या हेल्थ पे काम हो रहा है वहाँ पे हैंड्स ने जो है इंक्लूसिव डेवलपमेंट को भी अडॉप्ट किया है स्ट्रेटजी को, और पाकिस्तान में जो इंडिपेंडेंट लिविंग सेंटर्स हैं उनको ऑलमोस्ट हर शहर में भी मौजूद हैं। इंडिपेंडेंट लिविंग सेंटर्स जो होते हैं वो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ खुद उनको रन करते हैं, खुद ही लीड करते हैं। वहाँ पे तमाम लोग डिसेबिलिटी के साथ काम करते हैं और वहाँ पे स्किल्स दी जाती हैं इंडिपेंडेंट लिविंग कि आपने डिसेबिलिटी के साथ लाइफ को कैसे मैनेज करना है। सही। तो ऑलमोस्ट जो हैंड्स एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें बहुत सारी एक बड़ी तादाद जो है पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एज अ एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। क्योंकि आमतौर पर डिसेबिलिटी किसी वजह से हो जाती है तो पाकिस्तान में आपको पता है बहुत सारे बैरियर्स की वजह से एम्प्लॉयमेंट भी एक बहुत बड़ा इशू है ख़ास तौर पर वुमेन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए। तो अनफॉर्चुनेटली एक सबसे बड़ा जो एक सुनने को चीज़ मिलती है, अगर कोई पर्सन इस तरह है तो वही क्या कि ये तो बोझ बन गया है या ये किस तरह हम इसके अखराजात को बैलेंस करेंगे। तो ये तो बहुत अच्छा सर आप माशाल्लाह ये कि देखें ऑर्गेनाइजेशंस होती है अपने अवेलेबल रिसोर्सेज में अपने स्पेसिफिक एरियाज़ में काम कर रही होती हैं डिसेबिलिटी में, एज अ सर्विस प्रोवाइडर सर्विसेज दे रही होती हैं कम्युनिटी को। लेकिन फिर दूसरी साइड पे अगर आप देखें तो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाती है, और वो तब होती है जब आपके पास लेजिस्लेशन हो, प्रॉपर कानून साजी हो, तो तब काम होता है। तो उस सिलसिले में हमारे पास एक नेटवर्क है, कम्युनिटी बेस्ड इंक्लूसिव डेवलपमेंट नेटवर्क, ठीक है, जिसके जो नेशनल कोऑर्डिनेटर डॉक्टर सरवत साहब हैं और हमारे हैंड्स के चीफ एग्जीक्यूटिव डॉक्टर तनवीर साहब हैं। तो वो उस नेटवर्क के प्लेटफॉर्म से हम लोगों ने पार्टनर्स के साथ मिलकर बहुत कोशिश की और अल्हम्दुलिल्लाह
बलूचिस्तान, सिंध, फेडरल, जीपी और पंजाब में राइट बेस्ड अप्रोच के साथ डिसेबिलिटी बिल पास हो गए हैं उनकी पार्लियामेंट। माशाल्लाह। तो लेजिस्लेशन होगी, रूल ऑफ बिजनेस गवर्नमेंट अडॉप्ट कर रही है, बहुत सारे सूबों ने कर ली है, बहुत सारे सूबों में उस पर काम जारी है। तो आई थिंक बहुत सारी चीज़ें बेहतर भी हो रही हैं। बीइंग अ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, या हमें ये लगता है कि पाकिस्तान में शायद कुछ नहीं हो रहा, ख़ास तौर पर डिसेबिलिटी पर्सपेक्टिव में, लेकिन बहुत सारी चीज़ें बेहतर भी हो रही हैं। सिर्फ हमें एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है, देखने की ज़रूरत है, अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। और हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट बन गया, एक माइंडसेट, एक सोच है, आपको पता है कि एक दफ़ा डिसेबिलिटी हो जाती है तो पेरेंट्स और सराउंडिंग के लोग यही समझते हैं कि ये कुछ नहीं कर सकती या ये कुछ नहीं कर सकता, ये सारी ज़िंदगी दूसरों का मोहताज रहेगा, डिपेंडेंट रहेगा। 99.9% लोग ऐसा ही सोचते हैं। लेकिन अगर आप उन लोगों को देखें जो डिसेबिलिटी के साथ, जिस तरह मैंने कहा, ज़िंदगी गुजारने का तरीका मुख्तलिफ हो जाता है। बहुत सारे लोग बहुत कुछ कर रहे हैं। मैं खुद अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह ताला ने ये एजाज़ भी बख्शा, मैंने इंटरनेशनल पैरालंपिक्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की इसी व्हील चेयर पे, इसी डिसेबिलिटी के साथ। माशाल्लाह, आई वॉन 3 गोल्ड मेडल फॉर पाकिस्तान। और बहुत सारे मुल्कों से, आधी दुनिया देखी है, बहुत सारे मुल्कों से पढ़ा है। मैंने जो अपनी स्टडीज़ थी, रिसर्च थी, लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन से किया था डिसेबिलिटी पे, इंक्लूसिव डेवलपमेंट पे। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इंसान कर सकते हैं, बिल्कुल, लेकिन सिर्फ हमें समझ नहीं आ रही होती है। और हमें चाहिए कि हम पेरेंट्स को भी चाहिए कि सबसे पहले तो अपने बच्चों को, जो छोटे बच्चे हैं 5 साल के, तो उनको प्रॉपर वैक्सीनेशन कराएं, पोलियो ड्रॉप्स दें, और फिर एक दफ़ा अगर किसी वजह से डिसेबिलिटी होगी उसको एक्सेप्ट करें, इलाज करवाएं, इलाज करें उनको, इलाज उनकी लाइफ के आगे कंटिन्यू। सॉरी मैं आपकी बात इंटरप्ट कर रहा हूँ, हमारे साथ एक कॉल है, कॉल लेते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह हम गुफ्तगू करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। कोई बात नहीं, दोबारा आप लोग कॉल कर सकते हैं जी, सॉरी थोड़ा सा होल्ड ज़्यादा हो गया। सो इंशाल्लाह ये कि जैसा कि जिक्र कर रहे हैं सर कि अवेयरनेस जो है क्रिएट करना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नेसेसिटी है इस टाइम। बहुत सारे लोग जो है अपनी, आप कह लीजिए, लैक ऑफ अवेयरनेस के बायस बहुत सारी ऐसी मुश्किलात जिनका हल मौजूद है या जिन पे काम किया जा सकता है, उस पर अनफॉर्चुनेटली वो काम नहीं कर रहे। और सबसे बढ़कर ये कि अब तो, एक ज़माने में हुआ करता था कि हम लोग कहते थे जी असी कितों सीखना है, सानू कितों पता चलेगा, सानू मतलब कौन दसेगा। अब तो ये हालात हैं, देखिए कि आपके पास माशाल्लाह ये जो मोबाइल फ़ोन आपके पास मौजूद हैं, आप इस पर सिर्फ यूट्यूब पे या इन चीज़ों पे मत जाइए, सोशल मीडिया की स्क्रोलिंग हम तबड़ सारी राज कर रहे होते हैं। इसके अंदर बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स हैं, चीज़ें हैं, हेल्थ के हवाले से बातें हैं। अगर आप चाहें अपने आप को, आप थोड़ा सा अपने नॉलेज को इंक्रीज़ करना चाहते हैं, तो आपके पास माशाल्लाह ये अपॉर्चुनिटी मौजूद है। और बहुत सारे ऐसे लोग जो थोड़ा सा, मैं कहूँगा शायद ओल्ड स्कूल हैं, या जिनको ज़रा मोबाइल टेक्नोलॉजी से इतनी ज़्यादा क्या कहना चाहिए, वो उस चीज़ से इतना नहीं ज़्यादा क्या कहेंगे हम इसको, अवेयर नहीं, मतलब इसको दोस्ती नहीं है उनकी मोबाइल फ़ोन के साथ, तो वो लोग लाइब्रेरीज़ का इस्तेमाल करें। माशाल्लाह लाइब्रेरीज़ हैं और उसके ऊपर बहुत सारी माशाल्लाह ऐसी कंटेंट चीज़ें मौजूद हैं जहाँ पे आप लोग जाके बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। वी हैव अ कॉल, देखते हैं जी कौन। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, बात करवाएं। जी मैं बात कर रहा हूँ, कौन है हमारे साथ, कहाँ से? जी गजालक्ष्मी रावलपिंडी से बात कर रही हूँ। बहुत अच्छा ये डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं। तो हम तो अपने बच्चों को हर वक्त जब भी टीम आती है हम बात, वो पोलियो के कतरे पिलवाते हैं, हमने कभी ये नहीं किया ना। तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा आप ये, और माशाल्लाह ये मुझे वैसे बताइए कि आप करती क्या हैं और माशाल्लाह प्रोग्राम माशाल्लाह देख रही हैं? जी अभी मैंने लगाया तो K2 TV चल रहा था, तो मैंने कहा चलो कॉल मिलाती हूँ। मेरी पहली दफे कॉल लग गई है। बहुत थैंक यू, आपने पहले तो वेट कराया लेकिन आपने बात करा दी, बहुत शुक्रिया। नहीं आपका थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, अच्छा। और आज का आपने मेरा दिल कर रहा था जी कि मैं टीवी पे आऊँ, लेकिन आप मौका दे तो फिर ही ना। ज़रूर, आप बताइए आपकी माशाल्लाह क्या एज अ हाउस वाइफ भी, देखें ये भी एक तरह से एक टैलेंट ही है। घर संभालना ये कोई बहुत आसान बात नहीं है। अमूमन ज़रा जो मर्द हज़रात जिनमें मैं आता हूँ, मेरा ख्याल है तो वो मैं डेकोरेशन चीज़ें मैं बना लेती हूँ, मुझे बहुत शौक है। तो मैं खुद ही, मेरे आइडियाज होते हैं, बस मेरा दिल करता था तो मैं एक दफ़ा फिर आऊँ। पहले मैं आई थी। आप ज़रूर अपना टेलीफोन नंबर जो है लिखवा दीजिए, तो अभी यहाँ से जब कॉल ख़त्म होगी तो इंशाल्लाह हम आपसे रब्ता करेंगे और ज़रूर आपको मदद करेंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो दैट इज़ यू नो कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो घर पे रहने के बावजूद हम, अच्छा ये भी एक, मैं आपसे बल्कि इस हवाले से बात करूँगा, ख़वातीन
एक अमूमन हमारे यहाँ रिवायत चलती चली आ रही है कि घर देखना है, प्रायोरिटी आपकी, आपका फैमिली है, बहुत सारी चीज़ों आप लोगों को साथ साथ मैनेज करनी पड़ रही होती हैं, लेकिन स्टिल कुछ ऐसी ख़वातीन जो माशाल्लाह साथ में काम भी अपना जारी रख रही होती हैं। अब वो शौक़ की वजह से है या फिर अपनी फैमिली को सपोर्ट करने की वजह से है, रीज़न कोई भी हो, लेकिन उन चीज़ों को बैलेंस करना इट्स क्वाइट टफ। और जो उनको बैलेंस कर रही हैं माशाल्लाह, मैं उन सबको ऑन एयर यहाँ पे सैल्यूट करना चाहूँगा। बहुत उम्दगी के साथ आप माशाल्लाह अगर दोनों चीज़ें बैलेंस कर रही हैं तो फिर आप माशाल्लाह वो कहते हैं ना कि परफेक्शन के लेवल पर हैं। तो ऐसे आप माशाल्लाह मैनेज करती हैं, क्योंकि आपकी जो फील्ड है वो भी टाइम उसमें काफ़ी ज़ाहिर बात है कंज्यूमिंग है, तो कैसे मैनेज होता है? आई थिंक हम घर को और अपने प्रोफेशन को अलग ही रखते हैं। Okay. और हर एक का मतलब मैं ये कहूँगी कि आप एक ब्लॉक बना लें कि इस ब्लॉक में मेरे घर की एक्टिविटीज़ हैं और इसमें मेरा प्रोफेशन है, तो वो आप उसको कैटेगराइज करते हैं, तो उसी तरह आप टाइम मैनेज करते हैं। और आपको अपनी रूटीन एक टाइम के मतलब जैसे क्लॉक के साथ साथ आपको एग्जैक्ट चलना है। आपका थोड़ा सा भी टाइम वेस्ट होता है या आप थोड़ी सी लेज़ी हो जाते हैं तो इट मीन्स आपका वो डे काफ़ी स्पॉइल हो जाता है। तो इसमें आई थिंक आपका टाइम के साथ चलना, अपने टाइम को फॉलो करना, हर रूटीन को एक प्रॉपर वे में फॉलो करें तो आप आई थिंक चीज़ों को मैनेज कर लेते हैं। उसमें है आपको बहुत दफ़ा एक्सर्ट आप हो जाते हो, आपको बहुत सारी चीज़ों पे कंप्रोमाइज़ भी करना पड़ता है। तो आई थिंक फिर अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट करें ना कि कौन से काम ज़्यादा ज़रूरी हैं, उसके अकॉर्डिंग आप चलें तो चीज़ें फिर डेफिनेटली जी, प्रायोरिटीज़ हैंडल करनी, मैनेज करनी, ये आपके खुद के अंदर ही है। आपको अपने टाइम अगर आप मैनेज करना सीख जाएं तो बहुत सारी चीज़ें आप टाइम के ऊपर कर सकते हैं। सुबह टाइम पे उठ सकते हैं, टाइम पे हर चीज़ें जनाब मैनेज करें, क्योंकि सुबह का जो वक्त है उसमें अगर आप अपनी चीज़ें स्टार्ट कर लें तो बाय द टाइम जब दोपहर का वक्त आता है तो आप कहते हैं कि यार अभी तो हम इतना कुछ कर लिया और अभी भी काफ़ी वक्त पड़ा है। अच्छा, आप इस चीज़ के हवाले से थोड़ा सा गाइड कीजिएगा कि अमूमन हम लोग बहुत सारे लोग इस चीज़ को भी लेके बड़ा कंसर्न होते हैं कि जी ये वाला टाइम बड़ा अच्छा है थेरेपी के लिए, इस टाइम सेशन होना चाहिए। ऐसी कोई चीज़ है जो कि यहाँ पे है या बस लोगों के दिमाग में है? टाइम के कर रहे हैं मतलब कि जी सुबह के टाइम अगर हम थेरेपी करवाएंगे तो हमें इसके अच्छे इफेक्ट्स आएंगे, ऐसा तो कोई है नहीं? ऐसा कुछ नहीं। हाँ, बच्चे का ये कि बच्चा प्रॉपर अपनी स्लीप पे अपना टाइम जो है अपनी नींद पूरी करके आया हो, ये कि बच्चा इरिटेट ना कर रहा हो। अगर फॉर एग्जांपल मैं बच्चे की बात कर रही हूँ ना, बच्चों की थेरेपीज़ में तो ये होता है कि बच्चा अगर प्रॉपर अपनी उनकी डाइट अपने प्रॉपर है, उनका खाना पीना, उनका सोना अपने एक वो प्रॉपर वो रखा हुआ है। क्योंकि आजकल कुछ जैसे मदर्स हैं, दूसरे बच्चे भी हैं तो बच्चा इग्नोर हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें अगर बच्चा है तो फिर आप किसी भी टाइम वो हैंडल कर सकते हैं। ऐसा कोई वो नहीं है कि मॉर्निंग में कुछ ज़्यादा इफेक्टिवनेस है, तो ऐसा कुछ नहीं है जी। अगर आपके जहन में कोई ऐसी चीज़ है तो उस मिसकंसेप्शन को आप बिल्कुल दूर कर लीजिए। अच्छा, अब सीन ये हो गया कि वक्त बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है। मैं चाहूँगा बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग आए। मैं आपको बताता चलूँ जी, हमारे साथ थी डॉक्टर जवेरिया जावेद, कंसल्टेंट फिजिकल थेरेपिस्ट, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल रिहेबिलिटेशन इस्लामाबाद, और साथ में हमारे साथ मौजूद हैं जी आसिम जफ़र साहब जो कि सीनियर मैनेजर हैंड्स, चीफ एग्जीक्यूटिव साया एसोसिएशंस। बहुत सारी माशाल्लाह और भी इनकी चीज़ें जो हैं हमें आज पता चली, और जारी बात है जी पोलियो से भी साथ साथ लड़ रहे हैं। सर मैं चाहूँगा, वक्त बहुत कम है, कोई अच्छा सा पैगाम अगर आप देना चाहें तो ज़रूर दीजिए। पैगाम तो आज के टॉपिक के हवाले से कि अपने बच्चों को प्रॉपर वैक्सीनेशन, टाइमली वैक्सीनेशन करवाएं, और जिन लोगों को डिसेबिलिटी होगी है किसी न किसी वजह से, तो वो अपने आप को दिल से अपने आप को कबूल करें, एक्सेप्ट करें, अल्लाह ताला को शुक्र अदा करें। ज़िंदगी एक दफ़ा मिलती है, बार बार नहीं मिलती, उसको एंजॉय करें और खुश रहें। ये पैगाम है। बिल्कुल जनाब, ज़बरदस्त, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप तशरीफ़ लाए प्रोग्राम में। और डॉक्टर जवेरिया, आप कोई पैगाम देना चाहेंगी, ज़रूर दीजिए। हाँ, मैं भी पोलियो के हवाले से ही बात करूँगी कि अगर आपका बच्चा पोलियो अफेक्टेड है तो आप एक चीज़ माइंड में रख लें कि ही और शी इज़ नॉट डिसेबल, ही इज़ डिफरेंटली एबल। तो अगर आप वही बात है कि अगर हम उससे डिसेबल का टैग उतार देते हैं और उसको थोड़ा डिफरेंट तरीके से लेके चलते हैं उसकी एबिलिटीज़ को, तो ऑब्वियसली वो इस सोसाइटी में बहुत एबल है। तो वही है कि आपकी सपोर्ट, पेरेंट्स की सपोर्ट, सोसाइटी की सपोर्ट, तो ये सारी चीज़ें एक बच्चे को, एक इंसान को अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो बिल्कुल जी, सपोर्ट सिस्टम जितना फैमिली से बेहतरीन सपोर्ट आपको वो और कहीं से भी नहीं मिल सकती। अगर आपके खुदा न खास्ता फैमिली में कोई इस तरह का बच्चा है या कोई ऐसा पर्सन है कि जिसको किसी भी तरह की कोई डिसेबिलिटी, अब वो ज़रूरी नहीं कि फ़िज़िकल डिसेबिलिटी है, अगर वो किसी मेंटल स्ट्रेस या मेंटल इशू से भी चल रहा है, आप जितनी अच्छी सपोर्ट कर सकते हैं फैमिली मेम्बर होने के नाते,
वो बाहर का कोई भी इंसान नहीं कर सकता। हाँ, बशर्ते कि जारी बात है अगर वही बात है कि अल्लाह ताला ने उसकी किस्मत अच्छी रखी है तो कहीं ना कहीं से रास्ते अल्लाह ताला निकाल देता है। वक्त बहुत ही मुख्तसर रह गया, मैं आप दोनों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आज आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और यकीनन हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उनको बहुत मोटिवेशन आप लोगों से मिली होगी। गजरेला यहाँ पर रेडी हो गया, जितनी देर में वो बातें कर रहे थे जी, मैंने यहाँ पर इसको ये अपने बोल के अंदर सर्व कर लिया है और इसको हम गार्निश करेंगे। हमारे पास यहाँ पे बादाम मौजूद हैं और यहाँ पर ये साबुत वाले बादाम भी मौजूद हैं, देखें, और इसको भी यहाँ पर हम शामिल कर सकते हैं। और चांदी का वर्क जो कि आपकी ऑप्शन मतलब है कि चॉइस पे है, अगर आप इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप इस्तेमाल कीजिए, कोई इतना ज़्यादा महंगा नहीं होता। तो ये जनाब यहाँ पर हमारी रेसिपी जो है आज की रेडी हो चुकी है। सो आप सभी का जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबके साथ का बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबकी जो पावर हमें मिलती है उसका बहुत बहुत शुक्रिया। और इंशाल्लाह ज़िंदगी रही और सांसों ने वफा की तो आपसे मुलाकात होती रहेगी किसी न किसी तरीके से। मुझे अमाद गुल को आज इस सरप्राइजिंगली एंट्री और इस शो से दीजिएगा इजाज़त। नेक्स्ट शो में इंशाल्लाह मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और पाकिस्तान जिंदाबाद।